स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप आईटीईपी कोर्स करना चाहते हैं या फिर नॉर्मल बीएड करना चाहते हैं तो सबसे बेटर ऑप्शन जो होता है इंडिया में वो आपका आरआई है, ठीक है। क्योंकि आरआई से बेहतर ऑप्शन आपको आईटीईपी या फिर बीएड के लिए नहीं मिल सकता है। तो उनमें से जो एक सबसे बेस्ट आरआई है जिसको सबसे अच्छा माना जाता है वो है आपका आरआई भुवनेश्वर, ठीक है। तो अगर आपको आरआई भुवनेश्वर में एडमिशन लेना है तो किस तरह से ले सकते हैं, कौन कौन से स्टेट्स एलिजिबल है, पूरा कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को जो है आप एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बात कर लेते हैं इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो आरआई जो है आपका, इसको हम लोग रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कहते हैं, जो कि आपका भुवनेश्वर में लोकेटेड है। ये एक एनसीईआरटी का यूनिट है, ठीक है। एनसीईआरटी ही इसको चलाता है। और एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है टीचर्स के लिए, मतलब टीचर एजुकेशन के लिए ही जनरली बना हुआ है। यहाँ पे आपको बीएड और आईटीईपी कोर्सेज जो है वही देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब ये बस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए ही है। एफिलिएशन इसका उत्कल यूनिवर्सिटी से है, ठीक है। कैंपस लाइफ का बात किया जाए तो ये एक टेम्पल सिटी जो आपका भुवनेश्वर है वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। 100 एकर्स का इनका पूरा अच्छा खासा एकदम सुंदर सा कैंपस है, ठीक है। बहुत सारे मल्टीपल स्कूल्स है इसके अंदर, जहाँ पे आप जो है कैंपस के अंदर ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज़ जो आपको चाहिए होता है, हॉस्टल, जिम, डिस्पेंसरी, गेस्ट हाउस फैसिलिटीज़ जो भी है आपका, हर चीज़ जो है जनरली एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूशन में रहता है वो सारा फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलता है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हर किसी को यहाँ पे हॉस्टल मिलता है, ठीक है। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को हॉस्टल मिला किसी को नहीं मिला, जो जनरली देखा जाता है। बट यहाँ पे हर किसी को हॉस्टल जो है वो अलॉट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से एलिजिबल स्टेट से आरआई भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि अगर आप इन स्टेट्स में नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप आरआई में नहीं पढ़ सकते हैं। आरआई जो है आपका हर रीजन में रहता है, लाइक आपका अजमेर, भोपाल, मैसूर, शिलोंग, ठीक है। टोटल आपके 5 आरआई है। तो अलग अलग आरआई जो है वहाँ पे आप जो है अपना स्टेट का एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि आपका स्टेट जो है किस आरआई के अंडर पड़ता है, तो उसमें आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो जो आरआई भुवनेश्वर है आपका इन स्टेट्स से लेता है वो है आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इन रीजन से आपका जो है आरआई भुवनेश्वर में एडमिशन जो है वो होता है। बाकी अगर आप दूसरे रीजन से है तो आप अपने आसपास के जो आरआई है उसमें आप देख सकते हैं कि आपका स्टेट वहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किया जाता है और सीट मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पे आपको बीएससी बीएड का जो प्रोग्राम है वो देखने को मिलता है, 4 ईयर ड्यूरेशन वाला, जिसमें आपका बीएससी के साथ बीएड का डिग्री भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बीएससी बीएड में आपका सबसे ज़्यादा सीट्स होता है, 100 सीट्स होता है, ठीक है। एक होता है आपका जो फिजिकल साइंस मैथ्स वालों के लिए, और एक होता है आपका बायोलॉजी के लिए बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। तो आपका जो अलग अलग 2 सीट्स का कैटेगरी है, आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आप ले सकते हैं। उसके बाद आपका बीए बीएड जो होता है उसमें आपको बस 50 सीट्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो आपका इसमें है कोई भी एडमिशन ले सकता है, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, बट उसको अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो जो आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट है उसी में मिलेगा, ठीक है। उसका नॉर्मल बीएड 2 ईयर्स का होता है, जिसमें आपका साइंस एंड मैथ्स में 50 सीट्स और आर्ट्स एंड लैंग्वेज में 50 सीट्स, ठीक है। उसके बाद आपका एमएड का प्रोग्राम भी ऑफर किया जाता है 2 ईयर्स का, जो कि आपका एडुकेशन में होता है। इसमें 32 सीट्स जो है आपका रहता है। तो ये आपका अलग अलग कोर्सेज है कि, और उसके साथ कौन कौन से सीट्स जो आपको देखने को मिलता है कितना कितना, वो सब आपका इसमें देख लिया आपने। इसके बाद अगर बात किया जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका आरआई भुवनेश्वर के लिए, तो अगर आपको इंटीग्रेटेड कोर्स करना है 4 ईयर वाला, ठीक है। तो अगर आपको बीएससी बीएड करना है तो आपका साइंस के साथ पास आउट होना ज़रूरी है। आप चाहे पीसीएम करो या फिर पीसीबी करो, बट आपका साइंस रहना चाहिए। बट बीए बीएड के लिए आप जो है बस 12 पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सब चल जाएगा, ठीक है। मिनिमम मार्क्स आपका 50% एग्रीगेट चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, और 45% जो है आपका एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए जो आपका ये रहता है, ठीक है। मिनिमम मतलब 12th में इतना रहना चाहिए। और पासिंग ईयर आपका 2024, 25 और 26 हो सकता है, मतलब कि आप जो है अगर 2 साल ड्रॉप दिए हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बीएड का बात किया जो आपका नॉर्मल 2 ईयर्स बीएड होता है, उसमें आपको कोई भी एक डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। मिनिमम 50% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। और अगर आप इंजीनियरिंग करके रखे हैं, ठीक है, तो 55% चाहिए जो आपका स्पेशलाइजेशन साइंस या मैथ्स में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप बीएड में एडमिशन जो है इस एलिजिबिलिटी के साथ ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए एनसीईआरटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, आरआईसीडब्ल्यू जिसे हम लोग कहते हैं, तो यही एग्ज़ाम के थ्रू आप जो है यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी जो आरआई है वहाँ पे क्या होता है, आप जो है जो एनसीईटी एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू भी जा सकते हैं आईटीपी कोर्सेज में। बट मेन चीज़ होता है आपको आरआई में जाने के लिए आरआईसीडब्ल्यू का एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इस बार भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही हुआ था। ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का होता है। टोटल क्वेश्चंस 80 देखने को मिलेगा और 160 मार्क्स का आपका टोटल पेपर रहता है, ठीक है। लैंग्वेज का बात किया जाए तो इंग्लिश और हिंदी जो है आपका
रहता है, ठीक है, मतलब कि पेपर जो है आप उसमें दे सकते हैं। और इसमें आपका जो मतलब सेक्शन वाइज मार्किंग देखा जाए तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब इंग्लिश में आपका 20 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका 30 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे आपका जो मेन डोमेन सब्जेक्ट है किसी भी स्ट्रीम का, उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम होता है वो एकदम सोलली आपका इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बेस पे होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे एग्जाम देंगे तो आपको कोई भी डोमेन सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बट एनसीईआरटी का जो एनसीईटी जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एनसीईटी जो एनटीए करवाता है उसमें क्या होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट्स भी रहता ही है कंपलसरी, बट इसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट नहीं देना है, ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद फैसिलिटीज़ का बात किया जाए कि कुछ क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल सकता है, तो आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल मिलता है। बॉयज़ हॉस्टल है आपका आशुतोष रामानुजन, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल भी है। और मेस का बात किया जाए तो आपको अच्छा खासा खाना यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और कॉस्ट का बात किया जाए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, मतलब 25-30 हज़ार जो है आपका पूरा साल का लगेगा, मेस फीस वगैरह सब इंक्लूड करके, ठीक है। और कॉलेज का फीस जो होता है आपका अराउंड 15 to 20 के मतलब स्टार्टिंग में एडमिशन के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद आपको 5 to 10 के आसपास जो पर ईयर फीस जो रहता है आपका वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल आपका मतलब बहुत ही कम खर्च में अराउंड 50,000 में आराम से रह के खा पी के वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप वगैरह भी जो है आपको अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए प्लेसमेंट वगैरह का, ठीक है, तो एक्चुअली जनरली देखा जाता है कि जो टीचिंग कोर्सेज होता है वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं लगता है। बट जो आपका आरआई है वहाँ पे आपको टीचिंग कोर्सेज में भी प्लेसमेंट देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छे अच्छे स्कूल्स लाइक आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल, डेवी स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन सब में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे जॉब ऑफर्स देखने को मिलता है। ऑब्वियसली केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय आपको जॉब ऑफर्स नहीं देंगे परमानेंट वाले, ठीक है। यहाँ पे आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जा सकते हैं टीचिंग करने के लिए, ठीक है। और उसमें भी आपको अच्छा खासा 40-50,000 का सैलरी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और पैकेजेस का बात किया जाए 6-7 LPA का हाईएस्ट पैकेज रहता है, जो कि आपका प्राइवेट स्कूल्स देते हैं, ठीक है। एवरेज 3-4 लाख का पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा प्राइवेट स्कूल्स में। बट जनरली जो लोग यहाँ पे आरआई से करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जनरली आपका केवी या फिर नवोदय की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा, ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर टाइमलाइन का बात किया जाए, ठीक है, कि आपको किस तरह से टाइमलाइन को फॉलो करना है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका अप्रैल के आसपास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अप्रैल मई तक आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। जून ज़्यादा ही देर हो जाएगा, मतलब आपका एप्लीकेशन आएगा तो हम बता देंगे, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। एडमिट कार्ड वगैरह आ जाता है आपका जुलाई में, और एग्ज़ाम भी जो होता है जुलाई में हो जाता है, ठीक है। और रिजल्ट का बात किया जाए तो आपका अगस्त में रिजल्ट डिक्लेयर हो के आपका एडमिशन वगैरह जो है वो हो जाएगा। तो यही टाइमलाइन जो है आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो तो आप हमें बताइएगा। और अगर आपको RICW में एडमिशन लेना है तो आप जो है इन स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।